सर जी, हम हमारी 29 जो मांग हैं और ड्राइवर कल्याण संघ भारत की, उनका ज्ञापन हम हमारे कलेक्टर महोदय जो न्यू डी बने हैं उनको हमने दिया है और 8 उच्च विभागों में हमने अपनी मांग पत्र भेजी हैं। अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग राज्यों से मांगों को हम भेजते रहते हैं, सरकार को जागरूक करते रहते हैं कि भाई ये ड्राइवरों की समस्या है, हमारी सुनवाई की जाए। सरकार हमारी जो मांगे हैं उनकी सुनवाई नहीं कर रही है, ड्राइवर के लिए कोई ठोस कानून नहीं बना रही है, यानी ड्राइवर आयोग जैसे ऐसा कानून हो, ड्राइवर के ऊपर प्रताड़ना ना हो और 1 सितंबर ड्राइवर दिवस कैलेंडर में लागू किया जाए। ये हमारी बहुत मुख्य मांगे हैं, क्योंकि ड्राइवर को भी सम्मान मिलना बहुत ज़रूरी है। आप सरकार से 29 मांगों को लेकर जी मांग कर रहे हैं। हाँ जी, आप मांग कब से कर रहे हैं? मांग को हम सर 4-5 साल हो गए मांगते मांगते, और हमारी अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और ये हमें अब मजबूरन हो सकता है कि देखो अपनी प्रमुख मांगों को लेकर अब तक आप किन किन राजनेताओं से मिल चुके हैं? सर जी, जैसे हरियाणा से वो उसको मंत्री महोदय हैं, अभी ज्ञापन दिया था उसको, और 7 तारीख को अशोक गहलोत भी आ रहे हैं, वो हम अपना ज्ञापन देने की कोशिश करेंगे। और जो हमारे प्रेजेंट टाइम के जो विधायक MLA हैं, मंत्री हैं, उनसे हम कुछ उनसे मिले भी हैं और मिलने का प्रयास भी है ज्ञापन देने का कि हमारी जो आवाज़ उठाई जावे, अच्छे से कुछ सुविधा हो इसमें। अध्यक्ष जी, आपको लगभग 5 साल हो गए जी, लेकिन अभी तक आपकी कोई भी मांग नहीं मानी? कोई मांग नहीं सुनवाई है। और लेकिन हमारा ये है कि हम 5 साल से जो मेहनत कर रहे हैं, हमने यूनिटी ज़रूर बनाई है, लेकिन अब हमको लग गया है कि सरकार हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। हमें कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, चाहे वो स्टीयरिंग छोड़ो ही आंदोलन क्यों ना हो, ये हमें मजबूरी में करना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि देश में कोई किसी भी छोटी बहुत चीज़ का नुकसान यदि हो। भविष्य में आपकी मांग मानी नहीं गई जी, तो आने वाले चुनाव में आपकी क्या भूमिका रहेगी? आने वाले चुनाव में हमारी भूमिका यही रहेगी, जो ड्राइवर के लिए आवाज़ उठाएगा, ड्राइवर समाज उसके साथ में रहेगा। और जो ड्राइवर, जो हम जिन लोगों से बोला है आवाज़ उठाने के लिए, उन लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई, तो हम क्यों भाई उनका साथ खड़े होंगे? भाई हम तो उनके साथ होंगे ना जो हमारे साथ है। यानी कि आप ड्राइवर संघ आपका हम्म। कांग्रेस के खिलाफ भी हो सकता है? नहीं, कांग्रेस BJP का हमारा कोई मतलब नहीं है। हम इससे कोई मतलब नहीं है। कोई सी भी पार्टी हो जो हमारी आवाज़ उठाएगा, ड्राइवरों की आवाज़ उठाएगा। नहीं, 5 साल से तो आपकी बात किसी ने मानी नहीं। नहीं, किसी ने नहीं मानी। और अब सरकार जाने को है। हाँ, तो सरकार तो जाने को है, तो ये तो बात तो है कि 70 साल से और भी तो है ना। लेकिन हम किसी पे उंगली उठाने का काम नहीं करते, लेकिन हम तो प्रेजेंट टाइम में जो सरकार है, देखो उसी से मांगने का काम करेंगे ना, चाहे वो कोई भी हो। और लेकिन आती जाती रहती हैं सरकारें। राजस्थान में आज के समय में कांग्रेस सरकार है। बिल्कुल कांग्रेस सरकार है। 2 महीने बाद चुनाव हैं। जी, क्या चुनाव का बहिष्कार भी करोगे आप? नहीं, चुनाव का बहिष्कार क्या है, हमारे तो उंगली उठाने का तो काम नहीं है। चुनाव का अगर बहिष्कार करेंगे तो हम हो सकता है पूरी राजस्थान में नोटा का भी प्रयोग करें हम। जी हाँ, तो आपने देखा होगा यहाँ पे हमारी जो ये तो एक कामा विधानसभा की यूनिटी है, और ये मुख्य लीडर है, ये आम ड्राइवर नहीं है। हमने किसी को ये नहीं बोला कि आप गाड़ी छोड़ के नहीं घर रुक जाओ। ये मुख्य कार्य थे, और जिम्मेदार आदमी होता है एक ड्राइवर घर का। और एक आदमी, ये समझो कि 10 बोट खड़ी है मेरे सामने, हम इसको बहुत नई रूपरेखा दे देंगे इसको। ड्राइवरों को जो मुख्य समस्याएं होती हैं वो क्या समस्याएं हैं? मुख्य समस्या सर देखो जी, आप होटल से हमारा ड्राइवर गाड़ी को खड़ी करके नहीं आता है, घर पे आते समय हाथ पैर तुड़वा के आता है, या वो गैल में से गायब हो जाता है। बिलासपुर से यहाँ से देखो आप, रोडों से कितने ड्राइवर मारे गए हैं अब कुछ दिनों में, कितने वो, ये अत्याचार नहीं तो ये क्या? ड्राइवरों का कोई जाति धर्म नहीं होता। रोड पे चढ़ते ही सब एक ड्राइवर होता है, और इसमें सब जो संगठन है हमारा, सब जात बिरादरी का कोई मुद्दा ही नहीं है इसमें। सब हम भाई भाई हैं और मिल के नहीं ही रहते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों क्या हो रहा है हमारे ड्राइवर समाज के साथ में। ये ऐसा नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए कि ड्राइवर एक आंतरिक सिपाही है, देश की सेवा करता है उनसे, और बाकी फालतू चीज़ों से क्या मतलब है। अभी एक गुड़गांव में देखा होगा आपने, मैटर आया था, उसको गाड़ी से उतार कर खींच कर नहीं मारा गया था, और बोला कि भाई तू मेवाती है रे है। भाई मेवाती क्या कोई जुल्म करता है? फिर उसने अपना दया शंकर के जन क्या नाम बताया था। अरे बाद में क्या हुआ, उसका तो ढेर कर दिया ना बेचारे का। अब फिलहाल में अगर सरकार ने आपकी मांगें नहीं मानी तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हमारा यही होगा कि हम स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन करेंगे।
ऐसा स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन करेंगे कि हर किसी के समझ में नहीं है, हम लठ नहीं लगवाएंगे अपने। ये आंदोलन आपका ये किस नहीं स्तर पर रहेगा? है जी, किस स्तर पर रहेगा ये आंदोलन? ये राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर। इसमें कौन कौन से किस किस प्रकार के ड्राइवर आएंगे? इसमें ऑल प्राइवेट ड्राइवर रहेगा हमारे साथ में। ऑल प्राइवेट ड्राइवर, देखो जेसीबी का ड्राइवर है, यानी बड़ी गाड़ी से लेके छोटी गाड़ी तक? बड़ी गाड़ी से लेकर A to Z जो प्राइवेट है। अच्छा, प्राइवेट पूरा ड्राइवर समाज जो साथ रहेगा, सबके साथ शोषण हो रहा है। आप टैक्सी ड्राइवर को देख लो, आप टैक्सी ड्राइवर को देख ले, गाड़ी में ऐसे पड़े पड़े सोता है, कुत्ता को एसी में ले जाता है अपने साथ, डिलीवर को वहीं पड़ा छोड़ देता है। डिलीवर कहाँ आगे नहीं खड़ा है, प्रधानमंत्री चलता है तो उसके भी आगे डिलीवर खड़ा है। कोई भी अफसर है, IAS ऑफिसर है, उसके आगे डिलीवर है, सब जगह आगे खड़ा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सब जगह आगे खड़ा है। अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभालता है एक ड्राइवर। अगर औद्योगिक क्षेत्र इसके ऊपर टिका हुआ है, अगर माल ना पहुंचाएगा तो क्या करेगा? हम वो नहीं है जो लठ लगवाने वाले, हम तो अपने घरे लौट जाएंगे, गाड़ी नहीं चलाएंगे। स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन कर देंगे, कौन गाड़ी चलाएगा? बताओ, शर्म आएगी कि नहीं शर्म आएगी स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन से? हम ये थोड़े तो स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन का मतलब है कि ये लठ लगवाएंगे। तो जो ऐसा होगा सुविधा अनुसार और संवैधानिक रूप से वो हम करेंगे बिल्कुल। धरना, ये अपना प्रदर्शन वगैरह जो हाँ, स्टीयरिंग प्रदर्शन छोड़ो वगैरह भी करेंगे हम। कब से शुरू करेगी? ये जल्दी ही, देखो मैं तो इस बारे में नहीं कह सकता। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री सुरेंद्र प्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष हैं महावीर प्रसाद जी। जैसे भी ऊपर से ऑर्डर आएगा उनका हम ऑर्डर का पालन करेंगे और एक्शन में आएंगे। क्योंकि हमारे पास, हम तो जिला अध्यक्ष हैं, अपने अपने जिलों में हमारा काम है यूनिटी बढ़ना और लोगों को संजोए रखना एक माला में ना। तब ऊपर से जो ऑर्डर आएगा उस हिसाब से हम काम करेंगे, जिस हिसाब से हमारी अपनी मांगे मंत्र दिखाई देंगी और ड्राइवर समाज का भला दिखेगा। ये किसानों के पुत्र हैं, एडजस्ट हैं। किसान आंदोलन हुआ था और मुसीबत किसने झेली थी? ड्राइवर समाज ने झेली थी ना, लेकिन किसी ने आवाज़ उठाई नहीं? उठाई। आप बता दो एक वीडियो अगर किसी ने आवाज़ उठाई हो तो बहुत समस्याएं झेली। क्यों झेली थी? वो हमारे काका ताऊ हैं, सम्मानित हैं, वो इसलिए झेली थी आवाज़ वो हमने। लेकिन ये आने वाला समय में हम अगर स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन करेंगे तो हमें उम्मीद है कि हम वो जो किसान वो थोड़े तो वो भी हमारे साथ देंगे। उन्हीं के तो पुत्र हैं ना, साथ क्यों नहीं देंगे? ट्रांसपोर्ट जो लाइन है जो पूरी, वो हमारा साथ देगी। हो सकता है पहले हम पे हमारे कंधे के ऊपर बंदूक रखे नहीं, ट्रांसपोर्ट जो है उसने हमारा फ़ायदा उठाया हो। ड्राइवरों के नाम पर बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। जब ड्राइवर का मांग रखने की बात आई तो उन लोगों ने अपना फ़ायदा कराया। लेकिन उनसे भी मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आज ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत मैदान में है डिलीवर हक के लिए, उनको भी सपोर्ट मारना चाहिए। अगर डिलीवर के लिए कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा, जीवन यापन अगर सही से होगा तो आपकी गाड़ी अच्छी चलेगी, है तो आपके सहयोग मिलेगा तो उनको सपोर्ट मारना चाहिए। ठीक है।